हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस की। तो इस पूरी सीरीज़ में आपको ए टू जेड बिगिनर टू एडवांस रिएक्ट जेएस पे काम करने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। हम इसमें प्रोजेक्ट भी करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। इंट्रो टू रिएक्ट जेएस, व्हाट, व्हाई, हाउ टू वर्क। बेसिकली एक स्लाइड देखेंगे और समझेंगे रिएक्ट जेएस क्या है और वो कैसे काम करता है। अब इस वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट क्या है हमारा, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे और हिंदी में सीखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के ये वीडियो काम आए। पूरा हिंदी में सीखेंगे। इस टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, व्हाट इज़ रिएक्ट, व्हाई रिएक्ट, फीचर एंड एडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ रिएक्ट्स वर्क, हाउ रिएक्ट यूज एंड हम इस पूरी सीरीज़ में, पूरी प्ले लिस्ट में जो डे बाय डे मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा उसमें आप लोग क्या सीखोगे वो हम लोग देखेंगे। पहला, व्हाट इज़ रिएक्ट। तो रिएक्ट क्या है, अगर इजी भाषा में समझें तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो यूआई इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है। यूआई इंटरफेस क्या है, जैसे आप क्लिक कर रहे हैं या कोई इंटरफेस है जो हम देख रहे हैं, तो वो एक यूआई की लाइब्रेरी है जो एक इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होता है। अब रिएक्ट को बनाया किसने, रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया और आज के टाइम में वो एक फ्रंट एंड टूल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है रिएक्ट जेएस। और अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है जिसमें पेज रिफ्रेश की ज़रूरत ना हो तो रिएक्ट एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है और यूआई इंटरफेस उसमें काफ़ी सारे बनाए जाते हैं। वाई रिएक्ट जेएस। अभी हमने ये देख लिया कि रिएक्ट जेएस क्या है। ये रिएक्ट जेएस एक आपका यूआई बिल्डिंग इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होता है। अब रिएक्ट जेएस क्यों, तो वो एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट बेस है पहला, फास्ट रेंडरिंग विद वर्चुअल डॉम दूसरा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। रिएक्ट में पूरा यूआई छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइडेड होता है जिसे हम कंपोनेंट कहते हैं। अब बेसिकली क्या है, रिएक्ट में अब एक बटन है तो हम पूरा पेज नहीं बनाते हैं। अब हमारे पास एक लॉगिन का पेज है तो हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे, हम एक इनपुट सबमिट बनाएंगे या बटन बनाएंगे। तो ऐसे करके हम छोटे छोटे पार्ट में पेज को डिवाइड करते हैं, उनको कंपोनेंट कहते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, उनको कंपोनेंट कहते हैं और उनको हम रीयूज कर सकते हैं। हमने एक बटन बनाया और उसको बार बार जहां भी बटन की नीड है हम वहां उसे यूज कर सकते हैं। फास्ट रेंडरिंग विद वर्चुअल डॉम। अब रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम यूज करता है जो सिर्फ वही पार्ट अपडेट करता है जहां चेंज हुआ हो। फास्ट रेंडरिंग विद वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम क्या है, ठीक है, रियल, देखिए डॉम दो टाइप के होते हैं, रियल डॉम और वर्चुअल डॉम। आगे जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में सीखेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ रियल डॉम और वर्चुअल डॉम के बारे में। रियल डॉम क्या होता है, जो आपका डॉम है, पेज का आउटपुट है ऐसे समझ लीजिए, या जेसन ऑब्जेक्ट है, वो एज इट इज है जो आपका पेज है उसको उसने जेएस में कन्वर्ट कर लिया है और वो आपका एक डॉक्यूमेंट है, एक मॉडल उसने बना दिया है, वो आपका रियल डॉम है। वर्चुअल डॉम क्या होता है, अब उसमें रिएक्ट जेएस क्या करता है, रिएक्ट जेएस वर्चुअल डॉम का मतलब है रिएक्ट जेएस उसमें क्या करता है, उसमें रिएक्ट जेएस क्या करता है, आपने कोई चीज चेंज की, मींस कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट हुआ, कोई चीज हुई जो आपने चेंज की, तो वर्चुअल डॉम में वही पार्ट रेंडर होगा जो आपने चेंज किया। समझ में आई बात? तो आगे डिटेल में समझेंगे वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में क्या डिफरेंस होता है। अभी मोटा मोटा आप ये समझिए, वर्चुअल डॉम में वही अपडेट होता है, जो हम अपडेट चेंज करते हैं वही चीज रेंडर होती है, बाकी कुछ रेंडर नहीं होता, बाकी एज इट इज होता है। एक बार आपने पूरा पेज लोड किया, जो आपका पेज लोड हो रहा है, पूरा डॉम फिर से लोड हो रहा है, तो आपका टाइम टेकिंग है। वर्चुअल डॉम में क्या हुआ, आपका स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट ही लोड हो रहा है, जो कॉम्पोनेंट में चेंज हुआ है तो वो आपका फास्ट है। अब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, हर तरह का सोल्यूशन अवेलेबल है रिएक्ट जेएस में और इसका एक लार्ज इकोसिस्टम है जहां पर आपको सोल्यूशन मिल सकता है इनका, ठीक है, डेव्स का, कोई भी आप प्रॉब्लम यूज़ कर रहे हैं, लार्ज कम्युनिटी है और जॉब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सो इसका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, मीन्स अब रिएक्ट
जेएस हमने सीखा, रिएक्ट नेटिव के थ्रू हम मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब रिएक्ट नेटिव एक डिफरेंट पार्ट है जिससे हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट नेटिव यूज होता है। हाउ रिएक्ट्स वर्क, सो सिंपली क्या होता है, नॉर्मल HTML जावा स्क्रिप्ट में अगर UI अपडेट करना हो, मैनुअल डॉम मैनिपुलेट करना पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम रहता है जो चेंजेस को फास्ट ट्रैक करता है। रिएक्ट में एक वर्चुअल डॉम रहता है जो हमारे चेंजेस को फास्ट करता है। अब क्या करेगा, रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में मींस हमने अगर कोई कंपोनेंट में चेंज किया तो रियल डॉम और वर्चुअल डॉम के बीच को वो कंपेयर करता है और उसमें उसको जो चेंजेस लगता है सिर्फ वही पार्ट को अपडेट करता है। अब एग्जांपल समझेंगे, यूज़र एक बटन पे क्लिक कर रहा है। अब क्लिक करने से स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज में रिएक्ट में वर्चुअल डॉम में वही कंपोनेंट चेंज होगा या वही UI अपडेट होगी जहां पर वो चेंज हो रहा होगा। तो वेयर रिएक्ट इज यूज, सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे नेटफ्लिक्स, ई-कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजन, डैशबोर्ड एंड SaaS ऐप जैसे डेटा ड्रिवन ऐप। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर रिएक्ट यूज़ हो रहा है बेसिकली। व्हाट यू लर्न इन दिस प्लेलिस्ट, आप इस प्लेलिस्ट में आप क्या सीखोगे, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। ये एक स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट में या जो डे बाय डे या वंस इन अ वीक आपको वीडियो मिलेगा रिएक्ट का, उस पर आप थ्रू आउट कंप्लीट रिएक्ट सीखोगे विद 1 और 2 प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली नॉट टू डू ऐप, नॉट वेदर ऐप, एक रियल प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं फ्रंट एंड का यूज़ करके, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं क्या हम सीखेंगे, ठीक है। और बेस्ट पार्ट सीखने का क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके मैं वीडियोस बनाऊंगा, जिससे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है या जिनको इंग्लिश समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं उनको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ऐसे कोई मैंने कोर्स नहीं किया हुआ है कि ब्रांडिंग करके मैं काफ़ी सारा बोल के और आपको इधर उधर की चीज़ें समझा के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मेरा मोटिव ये है कि अगर 10 मिनट का वीडियो है तो आपको 10 मिनट के वीडियो में प्रॉपर नॉलेज जानकारी मैं दे के जाऊँ, एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ सिखा के जाऊँ जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। सो मेरी प्लेलिस्ट में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए और प्लेलिस्ट का आइकन ऊपर है, ठीक है, उसको जा कर के सारी प्लेलिस्ट देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेटअप और इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस